को हिंसक क्यों बोला? नहीं, ऐसा मुसलमानों के लिए बोल के देखे ना। यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल। इन्हें यहाँ के लोगों को नेगलेक्ट किया। यहाँ जो मेरी छोटी दुकान बची है 25 फुट की थी और 10 फुट की बची है। काम नहीं किए और चौधरी गाँव में जो परेशान हुए उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। Hello, this video is going to be so serious. देखो, चुनाव का माहौल जा चुका है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं गई है वो है हम और आप, और हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ रहेंगे भी। अब देखो, एक बात तो साफ है कि जहाँ पे झूठ बोला जाए या सच को छुपाया जाए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तो आज हम बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट 3.0 और उसकी मीडिया झूठी.io, जो कि एक AI का डेरिवेटिव है, साथ में उसके भी डेरिवेटिव्स के बारे में जो कि आप आगे जान जाओगे। हम जानते ही हैं कि इलेक्शन से जस्ट पहले राम मंदिर बन गया और बीजेपी जीत गई। हाँ, वो बात अलग है कि भाई 400 पार के नारे जो थे वो 400 पार के ही रह गए, लेकिन हाँ, बीजेपी जीत गई। और भाई उसकी सीट्स इतनी तो हमारे स्कूल की क्लासरूम में नहीं थी। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और अजीब हुई, पता है क्या? बीजेपी अयोध्या से ही हार गई, और इस पे कुछ लोगों का कहना था कि ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब। ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि अब यहाँ तो एकदम उनका पूरा एक तरीके से हब था, यहाँ तो जीतना जरूरी था। वैसे मैं बता दूं कि अयोध्या में हारने का कारण अयोध्या के लोग नहीं, बीजेपी खुद थी। लिए हमारे राम जो है टाट से ठाठ में आ रहे हैं, और उसके बाद विस्तारीकरण का काम जब शुरू हुआ तो भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन योगी जी ने यहाँ के लोगों को नेगलेक्ट किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, केवल मनमानी करते रहे। जैसे चौड़ी सड़क के उन्होंने लोगों का दुकान ले लिया, पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि जैसे यहाँ रोज़ VIP आते हैं, मैं एक दिन खुद फंस गया। मेरा जो है 4 साल का बच्चा, मैं 12 बजे से बैठा रहा, 8 बजे हमको अंदर जाने दिया। मेरा मकान जो है रोड के उस तरफ है, जैसे उस तरफ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, बच्चा रो रहा है, मैं उसको घर कैसे ले जाऊँ? पुलिस वाले इतने बदतमीज़, यहाँ की इतनी बदतमीज़ी बात के गाली देने बुतारू हो जाते हैं, मार करने बुतारू हो जाते हैं। इस गली से उस गली से उस गली से, सामने किसी घर हो तो 4 किलोमीटर घूम के आए, 4 जगह लड़ाई करे। इन सब समस्याओं को नहीं सुने यहाँ के नेता। हम लोगों ने कई बार बताया, सांसद विधायक को, वो लोग एकदम नेगलेक्ट कर दिया। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं। देखो, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन श्री राम की जनता का क्या? खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसने खाना? पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से, जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है? और ये किया गया है परिक्रमा के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, सॉरी, चौड़ा करवाने के लिए। लेकिन उनका क्या, जिनके घर टूट गए? क्या करता? तोड़ दिए। तो कुछ क्या उन्हें मुआवजा मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो क्या उस हिसाब से मिल रहा है? तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं, कुछ हर्जाना नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिए। अब उसका जो मुआवजा वगैरह कुछ मिला? 1 लाख रुपए। तो जवाब है ना। पर ये क्या बात होती है कि भाई बीजेपी को नहीं जिताए तो दुकानों से सामान ही नहीं खरीदेंगे? नहीं, इंसानियत थोड़ी ना होती है भाई। आम जनता होके तुम सरकार के चक्कर में आम इंसान से ही नफरत कर रहे हो। ओह सॉरी, वैसे बीजेपी भी तो यही चाहती है। वैसे इसके अलावा एक बात और, उन जगहों का क्या जहाँ जहाँ यूपी में बीजेपी ऑलरेडी हार चुकी है, क्या वो भी गद्दार हैं? अब देखो, कुछ लोग पूछेंगे या कहेंगे कि ये ब्रिटिश स्टाइल पॉलिटिक्स क्या है, या फिर वो नहीं करती ब्रिटिश स्टाइल पॉलिटिक्स। तो देखो, पहले मैं साफ कर दूं कि मेरा ब्रिटिश स्टाइल पॉलिटिक्स से तात्पर्य क्या है। देखो, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन करने क्या लगे? डिवाइड एंड रूल। उसी तरह बीजेपी जो थी वो सत्ता में आई थी किस लिए? 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, फ्यूल नहीं है, कोयले की खदानें बंद पड़ी है। क्या हम सपना नहीं देख सकते? पावर ऑन डिमांड। अगर राज्य इनिशिएटिव लें, केंद्र मदद करें,
24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है भाई। लेकिन करने क्या लगी? डिवाइड एंड रूल। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? देखो, ये डिवाइड एंड रूल जो है ना, ये कुछ पार्ट्स में काम करता है। तो चलो बात करते हैं इसी के बारे में। देखो, पहले तो ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। फिर हमें बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 2019 के इलेक्शन से जस्ट कुछ महीने पहले ही 300 किलो एक्सप्लोसिव फुल्ली सिक्योर्ड एरिया के अंदर कैसे घुस गया? नहीं ना, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि भाई एक आर्मी पर्सनल खुद भी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर बिना हेलमेट तक की नहीं जा सकता। ये तो फिर भी 300 किलो RDX था, आई मीन एक्सप्लोसिव्स थे, जिसमें 80 किलो RDX था। लेकिन कभी भी चाइना के बारे में बात नहीं की जाएगी, जो हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसे आ रही है और बैरिक्स भी बना रही है। देखो, वैसे तो मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और अगर करे तो वो इस समाज में रहने लायक नहीं है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और वहीं दूसरी तरफ वो मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। और अगर कोई उनकी पोल खोल दे तो भाई बीजेपी का पूरा IT सेल उस इंसान को जर्मन शेफर्ड का नाम देने की कोशिश करने लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई उस बंदे ने दिल पे नहीं लिया, बट कोशिश तो करता ही है। वंदे मातरम। ये वीडियो लवड़ू के लिए नमस्कार दोस्तों करता है जो, क्यों रे जर्मन शेफर्ड। वैसे मैं बता दूं, जैसा कि मुझे लगता है कि भाई बीजेपी को इससे दिक्कत नहीं है कि वो बंदा जर्मनी में रह के उनकी पोल खोल रहा है। मेरे ख्याल से उनको दिक्कत इस बात से है कि भाई उस बंदे ने जर्मनी में रह के एक लड़की पटा के शादी भी कर ली, उसका भी बच्चा होने वाला है, और इन पे एक इंडियन नहीं संभाली गई। शुक्र है कि भाई वो इंसान इंडियन है, नहीं तो ये लोग पाकिस्तान के साथ साथ जर्मनी को भी शामिल कर लेते। करेंगे भाई? क्या नहीं करेंगे? मिलिट्री टाई अप हुआ है। ओह, मिलिट्री टाई अप हुआ है, वो भी इसी साल। तो पिछले बताए तरीके थे सत्ता में आने के तरीके, अब ये है सत्ता में आने के बाद का राज। अब देखो, जब हिंदू ऊपर उठ ही गया है तो अब हिंदुओं में कैसे लड़ाई करवाएं? सिंपल, जाति संबंधित मुद्दे उठाकर। जैसे कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी के पिताजी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। और दूसरा जो मुझे पता है वो ये है कि भाई जनरल कास्ट के इंस्पेक्टर्स को सभी थानों का SHO बना दो, ठीक है, मतलब बड़े शहरों में वो भी। तो उससे होगा क्या कि भाई OBC, SC और ST की जो लोग हैं उनकी सुनवाई ही नहीं होगी। खैर, SHO क्या, मोदी जी तो जजेस तक बदलवा सकते हैं। वैसे कास्टिज्म के फायदे जो हैं वो होते हैं पंचायती चुनाव में, जहाँ पे कास्ट सर्वोपरि होती है। और इस मानसिकता के साथ हो भी क्यों ना भाई, अब बात करेंगे उन तरीकों की जिससे सत्ता में रहा जाए और जनता को मुद्दों से भटकाया जाए। तो हमारी मीडिया ने मोदी गवर्नमेंट 3.0 को बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कैसे? ऐसे कर रहे हैं कि मोदी जी को रिपोर्ट चली गई, देखा इनके चेहरों पे हंसी। और वैसे हो भी क्यों ना, पैसे तो मिलते ही इसी बात के हैं। खैर, इस दौरान हमारे न्यूज़ एंकर्स ने एक सवाल पूछ ही लिया।
जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है, कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जो और इस सवाल पे हमारे माननीय पीएम जी का कुछ ये कहना था। तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? लेकिन एक गलती हो गई कि भाई ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल दी। हाँ, वो बात अलग है कि इससे फर्क घंटा नहीं पड़ा, बट डाल तो दी ना। देखो, हमारी मीडिया का एक सिंपल सा रूल है, वो ये है कि बीजेपी की नाकामयाबियों को छुपाना। कैसे? ऐसे। ओह सॉरी, ये सरकार की पोल थी। आंदोलनकारी किसान सड़कों के बीच लगी हुई बड़ी बड़ी कीलों को निकाल रहे हैं। देखिए टाइटल, मोदी को हराने विरोधियों ने भेजे ट्रैक्टर। लॉल, फिर वही बात भाई, 300 किलो एक्सप्लोसिव इंक्लूडिंग 80। क्या नहीं बतानी थी? तो भाई बतानी थी, इसीलिए फिर बोल रहा हूं ना। मैं बस ये कह रहा हूं कि ट्रैक्टर अगर विरोधियों ने भेजे तो इस हिसाब से जो RDX आया था वो भी तो बीजेपी के दोस्तों ने भेजा हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि भाई कुछ यूट्यूबर्स मुद्दों से ज्यादा नाम और वर्जन्स पे फोकस थे। ये प्रोटेस्ट नए हैं क्योंकि फार्मर्स के डिमांड्स नए हैं। इन्हें फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 कहना सही नहीं होगा। रीजन? बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। ओह सॉरी, हम तो न्यूज़ चैनल पे थे। भाई वैसे मैं बता दूं कि ये जो आंदोलन था ये था MSP के लिए, और मैंने 8th क्लास में पढ़ा था कि कैसे MSP फार्मर्स को सपोर्ट करता है, कैसे देश की मदद करता है क्राइसिस में, और कैसे हम उस अनाज को दूसरे लोगों की मदद के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, वैसे मैं बता दूं कि MSP भी कांग्रेस ने ही इंट्रोड्यूस किया था 1966-67 के दौरान। कुल मिला के बीजेपी को बचाना है और बीजेपी का जो ब्लेम है वो उठा के अपोजिशन पार्टी पे डाल देना है। ये है मीडिया का एक सिंपल सा रूल। और अब हम बात करेंगे कि ये मीडिया करती कैसे है। अगर सही मायनों में बात करूं तो देखो, ये इन न्यूज़ एंकर से ज़्यादा उन वीडियो एडिटर्स का काम है जो वहाँ बैठ के इन क्लिप्स को एडिट करते हैं, फिर वो चाहे इन न्यूज़ चैनल के हों या फिर अपने बीजेपी के IT सेल के। खैर, ये एक टेक्निकल बंदा तो समझ सकता है, लेकिन मेरा काम है उन नॉन टेक लोगों को समझाना जो कम पढ़े लिखे हैं या गरीब हैं या फिर बुज़ुर्ग हैं, जिनको इन टेक्नोलॉजी का कोई भी ज्ञान नहीं है। चलो देखते हैं, मैं एक लाइन बोलूँगा तो पहले उसको सुनेंगे और फिर उसको कैसे एडिट करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है हम उसे देखेंगे। हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता और मोदी जी हिंसा वाली राजनीति करते हैं, वो हिंदू नहीं है। चलो अब देखते हैं एडिटेड वर्जन। हिंदू हिंसा करते हैं, चलो अब भी आप समझ पा रहे होगे। अब डालते हैं उसमें थोड़ा सा तड़का। हिंदू हिंसा करते हैं। हिंसा क्यों बोला? बोल के देखे मुसलमानों के लिए, ये सिखों के लिए बोल के देखे, ये ईसाइयों के लिए बोल के देखे। क्या जो खुद को सिख कहते हैं वो सबसे ज्यादा। अब ऐसा एक बार नहीं होता, ऐसा बार बार होता है, 1000 बार होता है। सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना हिंसा क्यों बोला? बोल के देखे मुसलमानों के लिए, ये सिखों के लिए बोल के देखे, ये ईसाइयों के लिए बोल के देखे। क्या किसी और धर्म विशेष के लिए ये बोला जा सकता है? मेरा प्रश्न सिंपल है। अब देखो, आपको किसान मोर्चा तो पता ही है। अब कायदे में सरकार को करना क्या चाहिए था कि सिक्योरिटी लगानी थी तो भाई शांति को बनाए रखने के लिए लगानी थी। जैसे अगर कोई किसान आ रहा है, बीच में कोई बाहर का इंसान आके उपद्रव फैलाता है उस आंदोलन में, तो उसको पकड़ के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन लगाई किस लिए? ताकि किसानों को बॉर्डर पर ही रोक सकें। आंदोलनकारी किसान सड़कों के बीच लगी हुई बड़ी बड़ी कीलों को निकाल रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। मोदी जी वाह।
लेकिन क्या इससे न्यूज चैनल पर कोई फर्क पड़ने वाला है? आज वहां पर जो गाड़ियां थी बड़ी बड़ी मर्सिडीज, किसानों का उससे क्या लेना? मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए। तो जवाब है नहीं, बल्कि उनको तो इस बात से दिक्कत है कि भाई कौन सा किसान मर्सिडीज में आता है, मर्सिडीज में आता है। अब देखो इस हिसाब से क्यों मोदी जी 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं? भाई कौन सा चाय वाला जो है वो 1.5 लाख का पेन यूज करता है? सर अब वो चाय वाले नहीं रहे, अब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं। कल तो एक बच्चा कह रहा था कि हमारा पीएम चाय वाला है। खैर बाद में पता चलता है कि भाई न्यूज फेक है, जैसे हमारे चाय वाले फेक है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। और ऐसी कई और क्लिप थी जो भाई खुल्लम खुल्ला प्ले करी जा रही थी न्यूज़ चैनल पे। बट वैसे मैं जो समझाना चाह रहा था अब तो वो खैर समझ में आ ही गया होगा। तो अब बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है ओनर्स ऑफ फेमस न्यूज़ चैनल। अब देखो न्यूज़ चैनल जैसे CNN न्यूज़ 18 या फिर कहें कि न्यूज़ 18 इंडिया या CNBC या CNBC आवाज़, और रीजनल चैनल जैसे ETV उत्तर प्रदेश, ETV मध्य प्रदेश, ETV बिहार एक्सेट्रा, ये जो हैं वो हमारे देश के सबसे बड़े समधी जी की तरफ से ओन किए जाते हैं, यानी कि मुकेश अंबानी जी। और NDTV के जो भी चैनल्स थे वो हमारे PM के जिगरी लंगोटिया यार की तरफ से ओन किए जाते हैं, यानी कि गौतम अडानी जी। सॉरी जी, ठीक है, क्या जाता है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ न्यूज़ चैनल तक सीमित नहीं है, ये न्यूज़ पेपर तक भी है। तो मैं भाई सिर्फ एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर समझ में आए तो, कि अगर कोई भी न्यूज़ आपको सुनने में मिलती है तो कृपया करके उस पर विश्वास करने से पहले उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। और इस वीडियो को यहीं पे अपन लोग करते ख़त्म। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो में कमी दिखे, बट आई होप कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको करूँगा, बोले तो इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।